दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में स्वर और व्यंजन वर्ण पे पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम वर्ण र के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक बहुत ही दुविधा का विषय है कि दोस्त ये नहीं जानते कि वे र का प्रयोग तो कर रहे हैं, पर यह र का कौन सा रूप है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एकदम साफ कर दूंगी, जब आप र का प्रयोग कर रहे हैं तो वह र का कौन सा रूप है। तो आइए शुरू करते हैं र का प्रयोग। र का दो रूप होता है, एक पदेन रूप और दूसरा रेफ। हम लोग रेफ जानते हैं, पदेन से बहुत कम लोग ही परिचित हैं। ये जो पदेन रूप है वह किसी भी वर्ण के नीचे पैरों के पास लगाया जाता है, इसलिए इसे पदेन भी कहा जाता है। इसमें र पूरा होता है, ना कि वो वर्ण जिसके नीचे ये लगा हुआ है। बहुत कम बच्चे ही इस बात को जानते हैं और समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें वर्ण जो है वो पूरा दिखता है और र उसके नीचे, तो बच्चे सोचते हैं कि ये जो र है ये आधा है। नहीं, इसमें जो र है वो पूरा है और जिस वर्ण के नीचे ये लगा है वह वर्ण आधा है। आप प्रकाश बोल के देखिए, जब हम प्रकाश बोलते हैं तो क्या देखते हैं, जो प है वो थोड़ा है और जो आ रहा है वो र के साथ आ रहा है, मतलब प आधा है और र पूरा। मैं दोस्तों से गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे साथ चीज़ों को उच्चारण करते चले, तभी वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अगर उसी प्रकार हम लोग ग्रह की बात करें तो ग्रह में क्या हो रहा है, ग्रह में भी क्या हो रहा है, ग आधा और र का पूरा उच्चारण हो रहा है। बोले ग्रह, देखिए जो अ है वो र के साथ आ रहा है, न कि ग के साथ। इसका मतलब जो स्वर को लिए होता है वो व्यंजन पूरा होता है, इसलिए ग्रह में भी ग आधा है और र पूरा। दोस्तों, मैं आपके सुविधा के लिए ऊपर वर्ण विच्छेद करके दिखा चुकी हूँ। अगर आपकी को चीज़ें समझ ना आए तो आप वर्ण विच्छेद के द्वारा भी चीज़ों को समझ सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप उच्चारण के द्वारा चीज़ों को समझें। अगर हम लोग तीसरे शब्द वज्र की बात करें तो वज्र में क्या हो रहा है, वह पूरा है, ज आधा और र पूरा। आप मेरे साथ वज्र बोल के देखिए, ज आधा हो रहा, थोड़ा सा उच्चारण हो रहा है, और र का उच्चारण अ के साथ संयुक्त होकर पूरा हो रहा है। इस प्रकार जो वज्र शब्द है उसमें र पूरा और ज आधा है। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे गोलाकार वर्ण होते हैं, जैसे ट, ड और ढ, उनमें जब हम लोग पदेन में र का प्रयोग करते हैं तो वो बाकी वर्णों के पदेन से थोड़ा अलग होता है। इन वर्णों में न सिर्फ एक तरफ पाई होती है, बल्कि दोनों तरफ हम लोग नीचे पाई दे देते हैं। यह मैथ के पाई के समान दिखाई देता है, जैसे कि हम लोग ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम लोग ट के नीचे समान रूप से पदेन का चिन्ह देंगे तो क्या होगा, वह ट वर्ण अपनी बनावट को खो देगा और कोई अन्य वर्ण ही दिखेगा, वह ट नहीं दिखेगा, ट के जैसा वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आप चाहें तो उसे लिख के भी देख सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग ड की बात करें तो ड में भी अगर हम लोग सिर्फ एक तरफ ही दे रहे हैं लकीर, तो क्या हो रहा है, ड का भी रूप विकृत हो जा रहा है और वो ड न रह के कोई और वर्ण बन जाएगा। इसलिए जो नीचे से जो वर्ण गोल होते हैं उसमें अगर हम लोग पदेन देते हैं तो उसमें हम लोग दोनों तरफ से ही लकीर दे देते हैं, जो मैथ के पाई के समान होता है। अब अगर हम लोग उच्चारण की बात करें तो जैसे हम लोग ट्रक उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ट्रक क्या हो रहा है, ट थोड़ा और र का उच्चारण ज़्यादा हो रहा है, मतलब र के साथ अ है और र पूरा है और ट आधा। इसलिए ट्रक में क्या हो रहा है, ट्रक में जो शब्द है उसमें ट आधा है और र पूरा। अगर दूसरी वर्ण ड्रम की बात करें तो ड्रम में क्या हो रहा है, ड्रम में ड आधा है और र पूरा। आप एक बार मेरे साथ उच्चारण जरूर करें, बोले ड्रम, देखिए र पूरा है।
दोस्तों, पदेन पे पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा करने के बाद अब मैं र के दूसरे रूप रेफ पे आती हूँ। हालांकि मेरे सारे दोस्त रेफ से तो भलीभांति परिचित होंगे, पर मैं फिर उसे एक बार अच्छे से उसका वर्णन करके बता देना चाहती हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, रेफ में क्या होता है, रेफ जब हम लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं। रेफ में र आधा होता है और वो अपने बगल वाले वर्ण के ऊपर, सिर के ऊपर हम लोग गोल सा बनाकर जोड़ देते हैं, जैसे कि तस्वीर में आपको दिख रही है। और इन शब्दों में र आधा होता है, न कि पूरा। अगर हम लोग उच्चारण करें तो पता चलता है कि इसमें र के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है। जब र के साथ अ का उच्चारण नहीं होता है तो मतलब र आधा है। जैसे अगर हम लोग वर्ग शब्द की बात करें तो वर्ग में क्या हो रहा है, वर्ग। देखिए, जब मैं उच्चारण कर रही हूँ तो व पूरा है, र आधा है और फिर ग के साथ अ जुड़ा हुआ है और ग फिर पूरा है। अगर इस वर्ग में र पूरा होता तो इसका उच्चारण वर्ग नहीं होता बल्कि वर्ग होता है। और वर्ग कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, वर्ग। उच्चारण करिए वर्ग। देखिए, इसमें र का उच्चारण थोड़ा हो रहा है और इसके साथ अ नहीं जुड़ा है, इसका अर्थ है कि र आधा है। अगर उसी प्रकार हम कर्म की बात करें तो कर्म में क पूरा, र आधा और म पूरा है। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं ऊपर इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिख चुकी हूँ। अगर आपको मेरी बात ठीक से समझ ना आए तो आप वर्ण विच्छेद के द्वारा भी चीज़ों को समझ सकते हैं। वर्षा, वर्षा में क्या हो रहा है, वह पूरा है, र आधा है और मूर्धन सा पूरा। एक साथ एक बार उच्चारण करिए, वर्षा। देखिए, र का उच्चारण थोड़ा सा हो रहा है और सा का उच्चारण अ के साथ मूर्धन्य स का उच्चारण वर्षा। ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का विषय पसंद आता है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और यह अगर आपके लिए थोड़ा सा विज्ञानवर्धक साबित होती है तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि आपके बाकी दोस्त भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। मैं अपने चैनल के लिए आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू।